पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है, लेकिन इसी बीच जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप जीतने के बाद, मनीष कश्यप निर्दलीय जीतते हैं तो उसके बाद वह बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या वाकई में मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उसे अपना लेगी? क्या बीजेपी मनीष कश्यप को मोहरा बना करके पश्चिमी चंपारण में उतारे हैं? तो फिर मनीष कश्यप को क्यों उतारे हैं जब बीजेपी ने खुद अपने कैंडिडेट को यानी कि संजय जायसवाल को पश्चिमी चंपारण से उतारे हैं? अगर संजय जायसवाल को उन्हें टिकट देना ही था तो फिर उसने मनीष कश्यप को मोहरा क्यों बनाया? और अगर मनीष कश्यप को मोहरा बनाना ही था तो फिर संजय जायसवाल को क्यों उतारा, मनीष कश्यप को ही डायरेक्ट क्यों नहीं उतारा? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ यह खेल हो सकता है और मनीष कश्यप इस खेल का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो कि बीजेपी के काफी करीबी रह चुके हैं और मनीष कश्यप ने कभी भी ये अड़चने नहीं लगाई कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है और ये भी नहीं कहा कि बीजेपी ने बिहार के अंदर या देश के अंदर किसी भी कार्य को करने से रुकावट डाली है। ऐसे में बीजेपी और मनीष कश्यप के बीच जो है वही रिलेशनशिप बनी हुई है जो पहले से बनी हुई थी और बीजेपी के अगेंस्ट में मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, बल्कि संजय जायसवाल के अगेंस्ट में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और ये एक अहम मुद्दा बन चुका है। अब इसमें ये सबसे बड़ी ख्याल आएगी कि संजय जायसवाल को टिकट दिया गया तो फिर मनीष कश्यप को मोहरा बना करके निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उस मैदान में क्यों उतारा गया है, या फिर ये एक फेक बातें हैं। तो देखिए, इस बात में सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। संजय जायसवाल को क्षेत्र से डायरेक्ट हटा देना यानी कि बीजेपी से बगावत करना, इसलिए संजय जायसवाल को उस क्षेत्र से टिकट दी गई बीजेपी की ओर से और मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ाया गया उस क्षेत्र से। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो 100% उस क्षेत्र से जीत हासिल करेंगे, ये बीजेपी को पता थी और ये भी पता थी कि संजय जायसवाल उस क्षेत्र से अब जीतने वाले नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में मनीष कश्यप जैसे एक पहाड़ जो है सामने आकर के खड़ी हो चुकी है और इसीलिए मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र में उतारा गया है। अब मनीष कश्यप उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होने का अवसर मिलेगा और मनीष कश्यप बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दी गई, इसलिए मनीष कश्यप को किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं लग रही है जब से ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मनीष कश्यप जीतने के बाद बीजेपी का हिस्सा होंगे। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप इस बार अगर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो आने वाले समय में मनीष कश्यप बीजेपी का हिस्सा होंगे और विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के बिहार के राजनीतिक में बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम समीकरण स्पष्ट रूप से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इलेक्शन नजदीक आते हुआ नजर आ रहा है, जो चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है, तो ये तमाम घटनाएं सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिए, इसकी वजह आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या मनीष कश्यप अगर जीत हासिल करते हैं तो वह बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे या नहीं? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता हो, वो अवश्य ही चाहते हैं कि हम जो है बड़ी से बड़ी पार्टी में शामिल हो। जो जितनी बड़ी पार्टी होगी उतनी ही हमारी पहुंच मजबूत होगी, हमारी जो पकड़ है वो मजबूत होगी और विकास करने में हमें सबसे ज़्यादा जो है आसान होगा। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण का विकास करना चाहते हैं, पश्चिमी चंपारण को एक विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं, वहाँ के तमाम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन रोजगार देना चाहते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को इससे बेहतर विकल्प और कुछ मिल नहीं सकता कि मनीष कश्यप सांप को भी मार दे और लाठी भी ना टूटे। यानी कि बीजेपी यही चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि मनीष कश्यप और बीजेपी इन दोनों के बीच जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया में ये स्पष्ट थी कि कुछ भी हो, हमें किसी का दिल भी नहीं दुखाना है और हमारा काम भी निकल जाना चाहिए। संजय जायसवाल से अगर टिकट वापस ले लेते तो फिर संजय जायसवाल बीजेपी के अगेंस्ट में आ जाते, बीजेपी के एंटी बन जाते। और आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो कि खुद ही चाहते हैं कि हम चुनाव न लड़ें,
लेकिन उस क्षेत्र में मनीष कश्यप को नहीं देने की वजह भी कुछ विशेष थी। उस क्षेत्र में अगर राधा मोहन सिंह की जगह पर कोई और कैंडिडेट आता तो शायद इतनी मजबूत पकड़ उस क्षेत्र में नहीं बनती, और इसीलिए उस क्षेत्र को छोड़ करके और राधा मोहन सिंह उस क्षेत्र का विकास भी बेहतरीन तरीके से करते हैं, और राधा मोहन सिंह की उस क्षेत्र में पकड़ भी मजबूत है। इसलिए बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को उस क्षेत्र में फिर से मौका दिया ताकि वह उस क्षेत्र में विकास करे और उस क्षेत्र से उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। लेकिन बात यहाँ जब आई पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे सकती थी, लेकिन अगर ऐसा करता तो फिर जो है उस क्षेत्र में संजय जायसवाल बीजेपी के एंटी बन जाते हैं, और संजय जायसवाल बीजेपी के अगेंस्ट में किसी पार्टी में शामिल होकर के बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इसलिए मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा गया है, और निर्दलीय चुनाव जीत करके मनीष कश्यप बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। और आप भी भली भांति जानते हैं कि मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के अगर किसी भी क्षेत्र में उतारा जाता है तो उस क्षेत्र में जीत हासिल 100% करेंगे। लेकिन इस वक्त मनीष कश्यप की परीक्षा की घड़ी भी है। मनीष कश्यप की ईश्वर परीक्षा हो रही है कि क्या मनीष कश्यप खुद के बल पर, खुद के चेहरे के बल पर कितनी वोट कलेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप जब विपक्षी पार्टियां उस वक्त की बीजेपी के भी विपक्षी थे, बीजेपी के सबसे विरोधी पार्टी थे, और उस वक्त मनीष कश्यप के विरोधी भी थे। जब उस पार्टी से मनीष कश्यप ने खुद ही अपने अकेले एक एक हाथ करके देखा और उसमें मनीष कश्यप ने जीत हासिल की, तो बीजेपी को लगा कि ये आने वाले समय में बिहार की कुर्सी के लिए सबसे अहम जो है चेहरा हो सकता है। इसलिए मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो है उसको एक रास्ता दिखाया गया है, और मनीष कश्यप को इस रास्ते के माध्यम से उसकी परीक्षा ली जा रही है कि आखिर मनीष कश्यप के पास कितनी पब्लिसिटी, कितनी पकड़ है, और वह खुद के चेहरे के बल पर जीत पाएगी या नहीं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार के बल पर तमाम जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो सभी केंद्र सरकार के, यानी कि हमारे देश के यशस्वी, दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को दिखा करके जीतते हैं और चेहरे को दिखा करके प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में क्या मनीष कश्यप का चेहरा इतना अहम होगा कि वह अपने चेहरे के बल पर बिहार के राजनीतिक में बदल सके पूरे गणित को, और बिहार के राजनीतिक में वो अपनी अकेले की पकड़ मजबूत कर सके। लगातार मनीष कश्यप को लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जब मनीष कश्यप जेल गए तो उसको लेकर के तमाम नेताओं ने जोर से आवाज उठाया और विपक्षी पार्टी पर जमकर के हमला बोला, और यही एक कारण है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अब बीजेपी को भी दिल से चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी ने मनीष कश्यप का उस वक्त साथ दिया जब तमाम लोगों ने मनीष कश्यप का साथ छोड़ दिया था। उस वक्त बीजेपी ने काफी जम करके साथ दिया। बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के साथ खुल करके आगाज की, और इसी का परिणाम है कि मनीष कश्यप जैसे ही लोकसभा चुनाव जीतते हैं उसके बाद मनीष कश्यप बीजेपी का हिस्सा होंगे। उधर पवन सिंह भी अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भी बीजेपी का हिस्सा होंगे। और आप भी जानते हैं कि पवन सिंह ने बीजेपी के अगेंस्ट में ही उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का फैसला किया, यानी कि जिस क्षेत्र में बीजेपी नहीं है उस क्षेत्र में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ताकि बीजेपी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और बीजेपी जो पवन सिंह पर भरोसा बनाए हुए हैं उस भरोसे को कायम रखें। और ऐसा ही खेल मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप भी बीजेपी पर किसी भी तरीके से हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस क्षेत्र के नेता संजय जायसवाल पर उसका हमला है। संजय जायसवाल पर भी हमला इसलिए नहीं है कि वो उसके विरोधी में है, बल्कि इसलिए हमला है कि संजय जायसवाल ने उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप जीतने के बाद बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे? मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से तमाम वो जैसे सुविधाएं मिलने लगेंगी जैसे कि चिराग पासवान को मिलती है, यानी कि जिस प्रकार से चिराग पासवान बीजेपी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं वैसे ही मनीष कश्यप बन जाएंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय।